हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है और ब्रैकेट में हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है और ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू जो हमें गिवन है इसके इक्वल आ जाती है तो ये जो हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है ये इसका सॉल्यूशन होगा, और नहीं तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में गिवन है n इक्वल टू 1, मीन्स ये जो वेरिएबल है n इसकी जगह हमें 1 रखना है, और ये लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है n+5 इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये देखना है कि राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए n की जगह हमें रखना है 1, तो ये हो जाएगा 1 + 5, और 1 + 5 होता है 6, और देखिए 6 आई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, जो कि राइट हैंड साइड में हमें गिवन है 19, इसके इक्वल नहीं है। 6 इज नॉट इक्वल टू 19, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर n इक्वल टू 1, ये जो हमें गिवन थी वैल्यू ब्रैकेट में, इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन, हम इस तरह से लिख लेंगे। और अगर देखिए ये वैल्यू 19 आ जाती तो राइट हैंड साइड में हमें 19 गिवन है, तो हम लिख लेते n इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। अब हम कर लेते हैं पार्ट बी। यहां पे हमें गिवन है 7n + 5 इक्वल टू 19। तो देखिए यहां पे हमें n की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है -2, तो हम पुट करेंगे n की जगह -2 लेफ्ट हैंड साइड में, और देखेंगे जो राइट हैंड साइड हमें गिवन है 19 इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो n की जगह हम रख लेंगे -2। तो देखिए 7 और n के बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का, तो ये हो जाएगा 7 × -2 + 5, ये +5 हमें गिवन है। अब हम इसको आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो देखिए 7 × 2 = 14, और प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा -14 + 5। इसके बाद माइनस प्लस का हो जाता है माइनस, मीन्स हम 14 में से 5 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 9, और साइन जो है वो आ जाता है बड़े वाला जो डिजिट है इससे पहले का, इससे पहले है माइनस, तो ये आ जाएगा -9। लेकिन हमें जो राइट साइड में गिवन है वो है 19, मीन्स -9 इज नॉट इक्वल टू 19, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वल नहीं आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू, मीन्स ये n इक्वल टू -2 जो हमें गिवन था ये सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन के लिए। तो ये हम कर लेंगे, देयरफॉर n इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब हम कर लेते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमें गिवन है 7n + 5 इक्वल टू 19, और देखिए ब्रैकेट में हमें इस बार n की वैल्यू गिवन है वो है 2, n इक्वल टू 2, मीन्स n की जगह जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो करेंगे 2। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 7 और n के बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का, तो ये हो जाएगा 7 × 2, और ये है +5। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 2 = 14 + 5, 14 + 5 ये हो गया 19, और देखिए राइट हैंड साइड में भी हमें 19 गिवन है, और 19 इक्वल टू 19, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, देयरफॉर n इक्वल टू 2, ये जो हमें वैल्यू गिवन थी इज अ सॉल्यूशन। अब हम कर लेते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में हमें गिवन है 4p - 3 इक्वल टू 13, और p इक्वल टू हमें गिवन है 1,
तो p की जगह हम 1 रख लेंगे। 4 और p के बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3। 4 1 जा 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1। और राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू जो है वो गिवन है 13। 1 इज नॉट इक्वल टू 13, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर p इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब हम कर लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की जो हमें वैल्यू गिवन है वो है -4, तो p की जगह इस बार हम -4 रख लेंगे। 4 और p के बीच में साइन है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई p की जगह हम रखेंगे -4 माइनस 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 4 जा 16 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो 16 प्लस 3 ये हो जाएगा 19 और साइन आता है बड़े वाले डिजिट से पहले का, तो ये आ जाएगा -19। और हमें जो वैल्यू गिवन है राइट साइड में वो गिवन है 13, तो -19 इज नॉट इक्वल टू 13, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब भी ऐसा होगा तो ये जो है इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर p इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसके बाद हम कर लेते हैं पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमें गिवन है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू हमें गिवन है 0, तो हम 0 रख लेंगे p की जगह, तो ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई 0 माइनस 3। 4 मल्टीप्लाई 0 ये हो जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा -2 माइनस 3। 0 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका -3। और इसके बाद ये देखिए -3 है लेफ्ट हैंड साइड में जो सॉल्व आउट होके आया है और राइट हैंड साइड में हमें गिवन है 13, तो -3 इज नॉट इक्वल टू 13, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर p इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड वो मेथड होता है जिसमें हमें अनुमान से नंबर पुट करने होते हैं और नंबर पुट करते चले जाने हैं जब तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ गई, मीन्स हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिल गया। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 5p प्लस 2 इक्वल टू 17, मीन्स हमें p की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ जाए वो 17 आ जाए। तो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड में ये करना होता है कि हम एक एक करके p की वैल्यू रखना शुरू करेंगे जब तक कि राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ना आ जाए। तो देखिए हम p को पहले 0 से स्टार्ट करते हैं रखना, तो हम लिखेंगे इफ p इक्वल टू 0, मीन्स p की जगह अगर हम 0 रखें और देखें कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर इसकी वैल्यू 17 आ गई तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर वैल्यू 17 नहीं आई लेफ्ट हैंड साइड की तो हम वैल्यू चेंज करेंगे। तो देखिए ये है 5p, मीन्स 5 और p के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये जाएगा 5 मल्टीप्लाई p की जगह हमने 0 पुट करना है, ये हो गया 0 प्लस 2। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 0 ये हो जाएगा 0 प्लस 2 और 0 प्लस 2 ये हो जाएगा 2। तो 2 तो 17 के इक्वल नहीं आया है हमारा, तो हम लिख देंगे 2 इज नॉट इक्वल टू 17। इसके बाद हम p की जगह 1 पुट करेंगे, तो इसके लिए हम लिख लेंगे इफ p इक्वल टू 1। इस बार हम p की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे।
इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7। तो देखिए अभी भी वैल्यू जो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें गिवन है 17, इसके इक्वल नहीं आई है, तो हम लिख लेंगे 7 इज नॉट इक्वल टू 17। अब हम p की जगह इस बार 2 रखेंगे, तो इसके लिए हम लिख लेंगे इफ p इक्वल टू 2। इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं आगे। अब p की जगह हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 जा 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 ये हो जाएगा 12। लेकिन हमने राइट हैंड साइड में जो वैल्यू गिवन है वो है 17, तो 12 इज नॉट इक्वल टू 17। तो देखिए अभी भी हमारा नहीं आया आंसर, तो अब हम p की जगह 3 रखेंगे। तो इस बार हम कर लेंगे इफ p इक्वल टू 3। अब हम वैल्यू रखते हैं, देखिए 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 ये हो जाएगा 17। और देखिए हमारी वैल्यू आ गई है 17, जो राइट साइड में भी हमें गिवन है 17। तो 17 इक्वल टू 17 मीन्स जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर p इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। क्योंकि p इक्वल टू 3 जब हमने वैल्यू पुट करी है तो ये जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम कर लेते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें गिवन है 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। तो देखिए ये भी हम ऐसे ही करेंगे, m की जगह हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 4 ना आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से रखना, तो यहाँ लिखेंगे हम इफ m इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे p था तो p इक्वल टू 0 किया था, यहाँ पे m है तो m इक्वल टू 0 रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे m की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 और m के बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 14, 3 मल्टीप्लाई 0 ये हो जाएगा 0 माइनस 14, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14। लेकिन राइट हैंड साइड में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 4, तो माइनस 14 इज नॉट इक्वल टू 4। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया है। इस बार हम इसलिए वैल्यू m की जगह पुट करेंगे 1, तो उसके लिए लिख लेंगे इफ m इक्वल टू 1। अब हमें m की जगह जो है 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 14, तो 3 1 जा ये हो जाएगा 3 माइनस 14। और देखिए प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, तो 14 में से हम 3 को माइनस करेंगे आ जाएगा 11, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से पहले का जो साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 11। और हमें राइट हैंड साइड में वैल्यू गिवन है 4, तो माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू 4। तो देखिए m इक्वल टू 1 भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो अब हम m की वैल्यू रखेंगे 2। तो इसके लिए लिख लेंगे इफ m इक्वल टू 2। अब हम m की जगह 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 14। अब देखिए प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, तो 14 में से हम 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा 8, और साइन जो है बड़े वाले नंबर से पहले जो होता है वही साइन उतरता है, तो ये हो जाएगा माइनस 8। यहाँ आ गया हमारा माइनस 8, लेकिन हमें चाहिए 4, तो माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब हम m की जगह रखेंगे 3, तो हम रख के देख लेते हैं इफ m इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस माइनस 14, माइनस 14 हमें गिवन है, तो यहाँ उतरेगा माइनस 14, 3 3 जा 9 माइनस 14। अब देखिए प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, तो 14 में से हम 9 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5, और साइन आ जाएगा बड़े वाले नंबर का मीन्स माइनस 5, एंड माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 4। तो अभी भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते रहेंगे। तो अभी देखिए हमने m इक्वल टू 3 रखा था, इस बार हम रखेंगे इफ m इक्वल टू 4।
तो देखिए अब हम यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 3 × 4 और ये -14 ऐसे ही उतर जाएगा आगे। ये हो जाएगा 3 4 जा 12 -14। अब देखिए प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, तो 14 में से हम 12 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 2 और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से पहले जो साइन होता है, तो ये हो जाएगा -2 और -2 इज नॉट इक्वल टू 4। अभी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है। अब हम m की जगह रखेंगे 5। इफ m इक्वल टू 5, तो यहां 5 रखते हैं, तो 3 × 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -14। इसको सॉल्व करते हैं, 3 5 जा 15 -14। तो देखिए 15 -14 आ गया है और 15 -14 होता है 1, लेकिन हमें चाहिए 4 राइट हैंड साइड में, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 4। इसके बाद हम m इक्वल टू 6 रखेंगे, तो ये हो जाएगा इफ m इक्वल टू 6। अब देखिए m की जगह हम 6 रखेंगे, तो ये 3 × 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6 -14। 3 6 जा 18 -14 और 18 -14 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4। देखिए यही हमारा राइट हैंड साइड में 4 है, ये इसके इक्वल आ गया है। 4 इज इक्वल टू 4 मीन्स जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर m इक्वल टू 6। देखिए m इक्वल टू 6 रखने पे ही ये वैल्यू हमारी आई थी कि हमें राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया था, मीन्स m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। तो हम लिख देंगे m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।